हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ये क्लास जो फाइल हमारी चल रही है ईवीएस की बुक, इसका चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सुनीता विलियम्स की एक्सपीरियंस के बारे में जाना था कि किस तरीके से वो स्पेसशिप में गई थी और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा था। उनके लिए वो फन भी था, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस भी उन्होंने बहुत सारे फेस किए थे वहां पर। ये सारा कुछ हमने उसमें पहले वाली जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में आपको सिर्फ इमेजिन करना है। अब आपको इमेजिन क्या करना है? आपको खुद को एक एस्ट्रोनॉट समझना है और आपको ये इमेजिन करना है कि आप स्पेस में जा रहे हैं। तो आज आपको अपनी क्लासरूम को एक स्पेसशिप बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लोज योर आईज, अपने आईज को बंद करना है और इमेजिन करना है that your class is a spaceship। जो आपकी क्लास है वो एक स्पेसशिप है। इस तरीके से करिए। within the 10 minutes you have entered in the space and within 10 minutes आप स्पेस में पहुंच जाएंगे। Your spaceship is now going around the earth। और जो आपकी स्पेसशिप है वो अब अर्थ के अराउंड है और वो स्टडी करने के लिए वहां पर गई है। नाउ से Are you able to sit at one place? क्या आप एक जगह पर बैठ पा रहे हैं? What about your hairs? और आपके hairs का क्या हाल है? वो अभी भी आपके फेस पर आ रहे हैं या ये ऊपर उड़ रहे हैं? Oh look, Where are your bags and books going? आपके बैग और बुक्स कहाँ पर जा रहे हैं? And what is your teacher doing? और आपकी टीचर क्या कर रही है? Where is her chalk? उनकी चौक कहाँ है जो वो बोर्ड पर पढ़ाती है? How did you eat your food during the break? और जब आपका फूड ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, तो आप खाना कैसे खा पा रहे हैं? How did you drink water? आप पानी कैसे पी रहे हैं? What happened to the ball that you threw up? और उस बॉल का क्या जो आपने ऊपर फेंकी थी? Act out and draw the scenes। अब क्या करना है? ये सारे एक्ट जितने भी आपने इमेजिन किए हैं, अब आपको इस सीन से बाहर आना है और इन सारे एक्ट की इमेजेस आपको अपनी नोटबुक पर बनानी है। जैसे कि ये आई क्लोज करके इमेजिन कर रही है कि इरेजर, पेंसिल, स्केल, नोटबुक सब फ्लोट कर रहा है। बॉल इज ऑल्सो फ्लोटिंग देयर। तो ये सारा कुछ आपको इमेजिन करना है और जो जो आपने इमेजिन किया है उसकी इमेज आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है। इज नॉट इट अमेजिंग? ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, अर्थ पर जब भी कोई भी चीज हम ऊपर थ्रो करते हैं, इट कम्स डाउन, वो वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया था पहली क्लास में भी। ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ पर आ जाती है। When we throw a ball up in the air, it falls back। अगर हम कोई भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो वापस से आ जाएगी। We are able to catch it। और हम उसको आसानी से पकड़ पाएंगे। On the earth we don't keep floating around। और अर्थ पर हम इधर उधर फ्लोट नहीं कर सकते। When we fill a glass or a bucket with water, जब हम एक बकेट को, ग्लास को वाटर से फुल करते हैं, it stays there। तो वो वहीं पर रहता है। It doesn't float around the globe। से सुनीता विलियम्स है, वो उस तरीके से पानी के बबल्स नहीं बनते हैं जिस तरीके से सुनीता विलियम्स ने कहा था, बताया था। It is something special about the earth that makes this happen। अर्थ में कुछ ना कुछ तो स्पेशल है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। The earth pulls everything towards itself। अर्थ हर किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। सुनीता विलियम्स went 360 kilometers away from the earth। वो अर्थ से 360 किलोमीटर्स अवे, मतलब दूर गई थी, 360 किलोमीटर तक स्पेसशिप में। थिंक हाउ फार दिस वुड बी। सोचो ये कितना दूर होगा। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। जहां पर आप रह रहे हैं वहां से, सपोज आप किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, किसी भी सिटी में रह रहे हैं, वहां से 360 किलोमीटर्स दूर कौन सा स्टेट होगा, कौन सी कंट्री होगी या क्या जगह होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। इतनी दूर अर्थ से सुनीता विलियम्स गई थी।
कैन यू नाउ से वाई सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग? क्या अब आप बता सकते हैं कि जो सुनीता के हेयर्स थे वो हमेशा खड़े क्यों रहते थे? क्योंकि स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है, अर्थ में ग्रेविटी होती है, इसलिए हम कोई भी चीज को ऊपर की तरफ करते हैं तो वापस नीचे आ जाती है। लेकिन वहां पर ऐसा, स्पेसशिप में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए हर चीज फ्लोट कर रही थी। Think why water flows downwards on any slope on the mountain to water flows downward not upward। वो भी किस वजह से होता है? कोई भी आप माउंटेन पर देखा होगा या किसी स्लोप पर अगर वाटर आता है, फ्लो करता है, तो वो नीचे की तरफ ही आता है, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। वो क्योंकि अर्थ क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो इस वजह से कोई भी चीज होती है वो डाउनवर्ड ही आती है, अपवर्ड नहीं जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मैजिक। अब ये क्या मैजिक है? अब आपको दो एक्सपेरिमेंट करने हैं। अब वो किस तरीके से करने हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। टेक अ 5 रुपी कॉइन, आपको एक 5 रुपए का कॉइन लेना है, एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और छोटा सा पेपर लेना है। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द कॉइन। मतलब अगर कॉइन का साइज ये है तो उसका 1/4, मतलब अगर इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये वाला हिस्सा, सिर्फ इतना सा आपको पेपर लेना है। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड, आपको एक हाथ में कॉइन को पकड़ना है, एंड द पेपर इन द अदर, और दूसरे हाथ में पेपर को पकड़ना है। ड्रॉप देम एट द सेम टाइम, और दोनों को एक साथ छोड़ना है। व्हाट हैपन? अब आपको बताना है कि क्या हुआ। नेक्स्ट क्या करना है? नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम। अब क्या करना है? कॉइन के ऊपर आपको छोटी सी जगह में उस पेपर को रख देना। अब दोनों को एक साथ ड्रॉप करना है, फिर आपको देखना है कि क्या हुआ है, दोनों एक टाइम पर नीचे आए हैं या पहले कॉइन आ गया बाद में पेपर आया है। तो ये आपको ट्रिक करनी है। अब मैजिक 2, अब दूसरा मैजिक क्या है? अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट। अब माउस एलिफेंट को कैसे लिफ्ट कर सकता है? कैन यू इमेजिन? अब माउस तो छोटा सा होता, एलिफेंट इतना बड़ा होता, कैसे करेंगे? ये एक ट्रिक है। टू प्ले दिस, आपको ये खेलने के लिए यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन। आपको क्या करना है? एक स्मॉल स्टोन चाहिए और एक बड़ा स्टोन चाहिए लेमन साइज का, और अ थिक रोल पेपर करना है विच कैन बी मेड विद लेयर्स ऑफ पेपर्स। माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर। जो माउस है और एलिफेंट है वो पेपर से बनाएंगे। कैसे? टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग। आपको जैसे कि इसमें है ये 2 फीट लॉन्ग ऐसी पेपर से बनानी है, उसके बीच में से ऐसे डोरी को निकालना है। जो आपका छोटा वाला स्टोन होगा उसको आपको ऊपर बांधना है, और जो बड़ा वाला स्टोन होगा उसको आपको नीचे बांधना है। ठीक है? टाई द माउस टू द स्टोन, पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर। और आपको इस पेपर पे क्या करना है? इस पे एलिफेंट बनाना है और पेपर पे उस पे माउस बनाना है। एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें बड़े वाले पत्थर को स्टिक करना है जिसपे एलिफेंट बना है, और ऊपर छोटे वाले को करना है जिसपे माउस बना है। होल्ड द रोल ऑफ द पेपर एंड मूव योर हैंड्स टू रोटेट द स्मॉल स्टोन। अब आपको पेपर को करना है और उसको रोटेट करना है। तो रोटेट कैसे करेंगे? इस तरीके से। जब आप उसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। Who is pulling whom? कौन किसको पुल कर रहा है? You will be surprised, आप सरप्राइज हो जाओगे। The mouse lifts the elephant. How did this magic happens? आप देख सकते हो कि मैजिक कैसे हो। ये दोनों मैजिक आपको करके देखने हैं, फिर आपको पता करना है कि क्या क्या होता है, कैसे हो सकता है ये सब चीजें। Where are the lines really? Lines कहाँ पर है? सुनीता describe her view of the earth from the spaceship. स्पेसशिप से वो अर्थ का जो व्यू होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था। द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। जो अर्थ थी वो बहुत खूबसूरत और बहुत अमेजिंग लग रही थी वहां से। वी कुड वॉच इट फ्रॉम आवर्स, हम बहुत घंटों तक उसको देखते रहते थे। फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप की विंडो से। वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ, और हम बहुत क्लियरली जो अर्थ की जो कर्व शेप है उसको हम बहुत क्लियरली देख सकते थे। लुक एट दिस फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की फोटोग्राफ है जो कि स्पेसशिप से ली गई है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो व्हाट द अर्थ लुक लाइक। इन फोटोग्राफ्स की वजह से ही हम पता कर पाते हैं कि अर्थ किस तरीके से लगती है। बट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, बहुत साल पहले, पीपल कुड ओनली इमेजिन, सिर्फ इमेजिन ही कर पाते थे व्हाट द अर्थ लुक लाइक, कि अर्थ कैसी लगती है। साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट, साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी है तब वो इस बात का पता लगा पाए हैं। हाउ बिग इज द अर्थ, अर्थ कितनी बड़ी है। हाउ डज इट गोज अराउंड, और उसके आसपास क्या है, वो राउंड शेप में क्यों है। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल, अब आपको क्या करना है? इस फोटोग्राफ को देखना है और बताना है। कैन यू सी इंडिया, क्या आप इंडिया को देख सकते हैं? यस, हियर इज द
आर प्यारा भारत, ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस, क्या आप किसी अदर प्लेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? हाँ, अगर हम मोटा मोटा देखें तो कर सकते हैं कि इंडिया है तो इंडिया के पास यहाँ पर चाइना भी होगा, नेपाल भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, इतना हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वेयर इज द सी, सी कहाँ पर है? जितना भी ये ब्लू पार्ट है ये सब क्या है, ये सी है। डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ, आपको इस अर्थ की पिक्चर में और जो ग्लोब में आपने देखा है उसमें क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? इन वॉट वेज दे आर डिफरेंट, और वो क्या क्या वेज हैं जिनकी वजह से ये इमेज और वो ग्लोब वाली इमेज डिफरेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, जब वो स्पेस से अर्थ को देख रही थी क्या वो सेपरेट कर सकती थी कि नेपाल कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, बर्मा कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक इमेज देख सकती थी, लेकिन वो इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकती थी। लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल, अब आपको अपने स्कूल में ग्लोब को देखना है और बताना है। कैन यू फाइंड इट या यस? वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी, कहाँ कहाँ पर अपने सी देखा है वो भी आपको बताना है। विच कंट्रीज कैन यू सी, क्या क्या कंट्री हैं जो आप उस पर देख पा रहे हैं। कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया प्लेज क्रिकेट मैचेस, और कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया क्रिकेट मैच खेलता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ये सब भी आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब, और इन सबसे अलग आप और ग्लोब पर क्या देख पा रहे हो ये भी आपको बताना है। उजायर एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब, और वो क्या करें, ग्लोब पर और भी डिफरेंट कंट्रीज को देख रहे हैं। सायरा बोलती है सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, इस ग्लोब पर हर कंट्री के बीच में डिफरेंट लाइंस हैं। आर सच लाइंस आल्सो देयर ऑन द अर्थ, क्या ये लाइन हमारी अर्थ पर भी है? शामिर बोलता है देयर मस्ट बी, हो सकता है दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू, वो इंडिया के मैप में देखते हैं और पता करते हैं कि हाँ मैप में भी डिफरेंट स्टेट्स के बीच में लाइन है। उजायरा बोलती है इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड, क्या हम ग्राउंड पर भी इस तरीके की लाइन्स हमको मिलेंगी? ऐसा तो नहीं है, कभी आप गए, कभी आपने देखा है ऐसा? इस बार नोटिस करना। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, अगर आप अपनी कंट्री के मैप को देखते हैं तो क्या आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस स्टेट में आप रह रहे हैं? आप यूपी में रह रहे हैं, दिल्ली में हैं, एमपी में हैं, पंजाब में हैं, राइट? इट्स नेम ऑन द मैप, आपको मैप पर उसका नेम लिखना है कि किस स्टेट में आप रह रहे हैं। विच आर द स्टेट नेक्स्ट टू द स्टेट टू यू लिव, और जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसके आसपास के स्टेट कौन कौन से हैं उनके भी नाम आपको लिखने हैं। हैव यू बीन एनी अदर स्टेट, आप किसी और स्टेट को भी जानते हो तो भी उसका आपको नाम लिखना है। शामी थिंक्स दैट देयर आर लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, व्हाट डू यू थिंक? शामी को लगता है कि स्टेट के बीच में ऐसी लाइन शो होती हैं, आपको क्या लगता है? आपको भी ये बताना है क्या सच में ऐसा होगा? अगर आप यूपी से दिल्ली आते हैं तो क्या बीच में आपको इतनी बड़ी लाइन दिखती है, या आप कहीं एमपी में जाते हैं तो आपको ऐसा दिखता है, वो आपको पता करना है। When Sunita saw the earth from the space, जब उन्होंने स्पेस से अर्थ को देखा, she found that the earth very beautiful, जो अर्थ है वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। Many thoughts came to her mind, बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में आते हैं। As she described it, जैसे कि उन्होंने उसको डिस्क्राइब भी किया है। From so far away, one can only make out the land and the sea. One cannot see the different countries, मतलब कोई भी सिर्फ लैंड को देख सकता है, इतनी दूर से सी को देख सकता है, लेकिन कंट्रीज को नहीं देख सकता, मतलब डिफरेंट कंट्रीज को नहीं देख सकते हैं। डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज बीन डन बाय अस, जो कंट्रीज का डिवीजन है वो हमारे द्वारा किया गया है। ऑल द लाइंस ऑन द मैप आर मेड बाय अस, जो मैप के ऊपर जितनी भी लाइंस है वो हमने बनाई है। दे आर इन आवर माइंड्स, आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइंस रियली। अब हमें ये सोचना है कि लाइंस कहाँ पर हैं, लोगों के माइंड में है जिन्होंने उसको बनाया है, डिवाइड किया है। नाउ लुक एट द स्काई, अब हमको स्काई को देखना है और इमेजिन करना है कि अब ये जो स्टार्स हैं, मून्स हैं, ये कहाँ पर हैं और ये किस तरीके से मूव करते हैं।
और मून और सन जो है वो एक आपको इसमें एक्टिविटी भी करनी है, जैसे कि ही क्लोजेस वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक। एक कॉइन लेना है और उस कॉइन के पीछे आपको मून को छिपाने की कोशिश करनी है। आप अपनी एक आई बंद करेंगे, फिर कॉइन को लेंगे, फिर मून की साइड करेंगे। तो ये आपको करके देखना है। लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन। मैं इस कॉइन के पीछे मून को छिपा सकता हूँ। अब कैसे कर सकता हूँ वो आपको भी नाइट में करके देखना है यार। उजायरा बोलती है वाओ इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। एक छोटे से कॉइन के पीछे आप मून को कैसे छिपा सकते हैं? वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद आवर कॉइन। आप क्यों नहीं ट्राई करते? आज तो जरूर करना है ये। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून। अब आपको उस कॉइन को अपनी आई से कितने सेंटीमीटर दूर रखना है जिससे कि आप उस मून को हाइड कर सकें, ये भी आपको देखना है। आपको दोनों आईज ओपन करके आप कॉइन के पीछे मून को हाइड कर सकते हैं, या आप अपनी एक आई को ओपन रखेंगे, दूसरी आई को क्लोज करेंगे, फिर मून को हाइड करने की कोशिश करेंगे। ये सब आपको सोचना है। डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल। आपको क्या लगता है कि मून कैसा है? कॉइन की तरह फ्लैट है या बॉल की तरह राउंड है? हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट। कभी आपने स्काई को रात में बहुत ध्यान से देखा है? डोंट द ट्विंकलिंग स्टार लुक्स मैजिकल। जो स्टार्स हैं वो मैजिकल लगते हैं। एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वरी एंड ब्राइट। कभी कभी तो मून जो होता है बहुत सिल्वर लगता है, एकदम ब्राइट लगता है, लेकिन कभी कभी इट्स ब्लैक स्काई, वो एक काले आसमान के पीछे छिप जाता है। आपने कहीं ऐसा कभी ऐसा देखा है? ध्यान से देखा है? अब आपको इसमें क्या करना है, लुक एट द मून टुनाइट। आज आपको मून को देखना है एंड ड्रॉ व्हाट इट लुक्स लाइक, और आपको उसको ड्रॉ करना है कि वो कैसा लग रहा है। लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक। एक वीक के बाद उस आपको फिर से ड्रॉ करना है एंड देन आफ्टर 15 डेज। मतलब आज की डेट डालनी है यहाँ पर, फिर आपको ड्रॉइंग करनी है मून, सपोज ऐसा है। एक वीक बाद फिर डेट डालनी है और फिर आपको देखना है कि मून कैसा है, इस शेप में आ गया है क्या। 15 डेज बाद फिर आपको डेट डालनी है और देखना है कि जो मून है वो कहीं इतना तो नहीं हो गया है। तो ये आपको एक इमेज बनानी है अपनी नोटबुक में, और ये आपकी एक एक्टिविटी है। और डेली आपको स्काई को देखना है, मून को देखना है, आज मून कैसा लग रहा है, कल कैसा लग रहा था। तो ये सब चीजें आपको करनी है। तो ये हमारा पार्ट 2 था इसका। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है, तो इसको आगे